अस्सलाम वालेकुम, ये यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों का इस वक्त लंच बॉक्स तैयार हो रहे थे और भी बाकी के चिप्स बनने थे, तो मैं जल्दी जल्दी इनकी बॉटल्स को भर रही थी और साथ लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर रही थी। इस वक्त टाइम इतना शॉर्ट होता है कि वीडियो वगैरह कोई नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप निकाल लिया। इसके बाद जी बच्चे स्कूल चले गए, तो ये सुबह मौसम अच्छा था, बादल आए हुए थे और हवा खूब चल रही थी। और जी मैं छत पे चली गई, इनको मुर्गों को खाना डालना था। ये मैंने गलती से, मैंने नहीं बल्कि मेरे बच्चों ने ना 2 चूज़े लिए थे, जो ब्रायलर मुर्गी के चूज़े नहीं मिल रहे होते हैं, वो चूज़े लिए थे और ये पल के माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए कि मेरा दिल ही नहीं किया। और ये मरे भी नहीं, ऐसे सख्त जान चूज़े थे। खैर यहाँ पे मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। इसके बाद मैं इनको जो खाना वगैरह डाल के तो फिर इसके बाद नीचे आ गई। इस वक्त फुल मस्ती में थे ये। और अब भी जब इनकी वीडियो देखती हूँ ना तो बड़े याद आते हैं ये, क्योंकि अब मैं इनको दे चुकी हूँ किसी को। बच्चों को स्कूल भेज दिया और इसके बाद मैंने और आमिर ने नाश्ता करना था, हमारी बारी थी नाश्ते की। और हमने नाश्ता किया और इसके बाद मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, तो हमने पराठे बना लिए और चाय एक फ़ालतू कप मैं ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरी छोटी सुबह के टाइम उठ जाए ना तो वो हमें ज्वाइन कर लेती है। खैर इसके बाद वो भी चले गए काम पे और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो था फ्री था, तो मैंने यहाँ पे अपना जो पॉप्सिकल्स का काम कर रही थी, ये काफ़ी अरसे से मैंने जो है ना स्टार्ट किया हुआ था और बीच में फिर मैंने छोड़ देती थी। खैर मैंने फिर इनको पेंट किया और इनको जो है ना इस तरह से क्यूब्स बना के अटैच किया और मैंने कहा इनको तो आज मैं काम जो है ना ख़त्म करूँ। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने ये तकरीबन जो आपको पेंट्स नीचे पड़े हुए हैं ना, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये मैंने काफ़ी देर पहले भी मंगवाए। और इसके बाद आर्कलिक पेंट्स और इसके बाद जो है मैंने पॉप्सिकल्स मंगवाई। इसके बाद आराम आराम से ये काम शुरू हुआ और आई थिंक ये 2.5-3 महीने लग गए इस काम को। और मैं ये चीज़ें इकट्ठे करके बैठी हुई थी कि अच्छा आज बनाती हूँ, कल बनाती हूँ। लेकिन सीरियसली जो बच्चों वाली माँ है ना, उनका तो यही हाल है कि उनको टाइम नहीं मिलता, इवन कि अपने लिए भी निकालना बहुत मुश्किल है कि आप अपने थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के अपने फेस मसाज कर लो, कोई अपना फेशियल कर लो अपना, या फिर अपना कोई मास्क वगैरह अप्लाई कर लो, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तक कि सूरत हाल ये होती है कि रात को अगर मैंने नाइट क्रीम लगानी होती है ना, तो मैं अपने सरहाने रख के सो जाती हूँ कि जी मैंने लगानी थी, और लगाना भूल जाती हूँ और आँख लग जाती है। यहाँ मैं इन पे ग्लू लगा के और डिफरेंट चीज़ों से वेट इनके ऊपर रख के तो मैं इसको रख रही थी ताकि अच्छे से ये स्टिक हो जाए। बस इस तरह के 1-2 और जो है ना काम छेड़े हुए हैं, जिसके लिए मैं स्टोन्स और बीड्स वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ। और उसके लिए काफ़ी अमाउंट में मुझे स्टोन्स चाहिए, या मोती या पर्ल्स जो भी आप कह लें। और फिर उसके बाद उसका काम शुरू करूँगी। और इस तरह से मेरी टीवी लाउंज और एक जो बेडरूम है ना, उसकी 1-2 दीवारें ऐसे खाली खाली लग रही हैं, तो मैं वहाँ पे इनको डिकोर करके लगाऊंगी ताकि दीवारों के थोड़ा ज़रा फिलअप हो जाए। और उसके बाद जब हो जाएगा कंप्लीट तो मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती चलूँ, और वो ये है कि कल मैं एक डॉक्टर को सुन रही थी, तो वो अपने लाइव इंटरव्यू में बता रही थी कि हमारा जो अल्लाह ताला ने एक टाइम बनाया हुआ है रात को सोने का, 11 बजे तक आप सो जाए, लेकिन अगर हम नहीं सोते, अल्लाह ताला की क्लॉक के साथ बगावत करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस और अलर्टनेस वाला जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है, कोर्टिसोल जिसका नाम है। और वो जो है ना हमारे बॉडी से फैट्स और प्रोटीन को पकड़ता है, और पकड़ के जो है ना ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो हार्मोन है ना कोर्टिसोल, ये रात के 11 बजे के बाद जो है ना हाई होना शुरू हो जाता है। और जब ये हाई होना शुरू हो जाता है ना, तो इसका काम है कि आपके बॉडी में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनको अलग कर देता है। और जब ये उनको अलग नहीं कर सकता तो फिर इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। अब जब ग्लूकोज बढ़ेगा उसका लेवल, तो बॉडी का क्या मैकेनिज्म है, इसका ये मैकेनिज्म है कि बॉडी जो है वो पैंक्रियास को कहेगा कि जाके इंसुलिन सीक्रेट कर और इसको सेल्स में भेज, चूँकि इंसुलिन जो है हाइपोगैलिसीमिया जो है एक्टिव करना है, और इस इंसुलिन को जो है सेल्स के अंदर भेजना है ताकि जो ग्लूकोज का लेवल है वो रिड्यूस हो सके, कंट्रोल में आ सके। और यही बात ये डॉक्टर समझाना चाह रही थी कि जब हम बगावत करते हैं अल्लाह ताला की क्लॉक के साथ, तो हमारे साथ हमारे अपने हार्मोन्स, बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो बगावत करते हैं, और वो जो हैं इस तरह से जो डैमेज करने वाली चीज़ें हैं उनको वो ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो हमारे लिए ही हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप 11 ओ क्लॉक तक या 11 ओ क्लॉक से पहले सो जाएँ, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो अपना लेवल हाई करना शुरू कर देता है आफ्टर 11 ओ क्लॉक।
और यही वजह है कि जो है हम लोग अपनी रूटीन को ठीक नहीं कर पाते हैं टाइम पे, और हम ना टाइम पे सोते हैं ना अपने बच्चों को सुलाते हैं। इवन कि हम लोगों के अपने घर की रूटीन ऐसी है कि सोते सोते बच्चों को और हम लोगों को बड़ों को भी ये 11-12 तो ये आम तौर पे है, ये बच जाते हैं। और अगर कोई घर में फंक्शन चल रहा है, कोई इवेंट है, कोई किसी तरह से कोई गेट टुगेदर है, तो फिर उसके बाद टाइम से भी ज़्यादा हाई हो जाता है। खैर, हम लोगों को चाहिए कि अपना स्केड्यूल करें, अपनी नींद का टाइम और अपना जो भी है अपने खाने का टाइम एक रखें प्रॉपर तरीके से, ताकि जो अच्छे टाइम पे डाइजेस्ट कर ले खाना और हमारा बॉडी अच्छे और हेल्दी तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मुझे जो भी अच्छी से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हो, नॉलेज हो, तो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले और आप भी दूसरों को इसके बारे में अवेयरनेस दे सकें। खैर, यहाँ पे जी साथ साथ मेरे किचन में बन रही थी बिरयानी, और बिरयानी मैंने इस दफ़ा क्या किया कि सब मसालों को, टमाटर प्याज वगैरह को ब्लेंड कर दिया। और समटाइम्स होता है ना, बच्चों के मुंह में आ रहा होता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लग रहा था कि टमाटर कम है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक ऐड करना पड़ा ऊपर से, और उसको मैंने विदाउट ब्लेंड किए डाल दिया। खैर, वो तो कहीं कहीं ज़रा सा नज़र आना था, बाकी तो सब ब्लेंडेड ही था। और इसके बाद बस अब मैं दम पे लगा दूँगी और इसकी मिक्सिंग करके हम लोग दोपहर का खाना खा लेंगे, क्योंकि बच्चों में तो पता है ऑल टाइम फेवरेट है ये बिरयानी। और शाम में मैंने बनाई थी मिलके, मेरे हस्बैंड के साथ मिलके बनाई थी एगलेस कुकीज़, और ये मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक के हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं उनको भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।